देख रहे हैं AP100 टीवी लाइव। नमस्कार सर। मैं दिनेश आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम और सबसे जुड़ने के लिए और आपका सबसे जुड़वाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ही देना चाहूँगा कि बाकी सब जैसे हॉस्पिटल सुविधाएं देते हैं मैं भी वैसे ही दे रहा हूँ। ये हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल के साथ ही डायरेक्टली रिलेटेड है, उन्हीं की तर्ज पे बना हुआ है, उन्हीं की मशीन्स हैं और वहीं से डॉक्टर आते हैं। बेसिक सुविधाओं में हमने एक खास ख्याल रखा है, साफ़ सफाई सबसे अच्छी होनी चाहिए जिससे बैक्टीरिया ना हो। पेशेंट एक बीमारी के साथ है तो दूसरी बीमारी साथ ना लेके जाए। दूसरा, अपोलो के डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर जिनके लिए वहाँ पे लाइन में लग के अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 2-2 3-3 दिन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है और 2000-2500 रुपये फ़ीस भरनी पड़ती है। उनको साथ में यहाँ पे मिलने के लिए ये सुविधा दी है, अपॉइंटमेंट मिल जाती है और 1000 रुपये में ही वो डॉक्टर देख लेते हैं और वहाँ से ज़्यादा टाइम भी देते हैं। काउंसलिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है, पेशेंट भी सेटिस्फाई होकर जाते हैं। हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है सभी लोगों से और मैं सबका आभारी हूँ कि उन्होंने हम पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, अपना ट्रीटमेंट हमसे वो करवाते हैं। और हमारे पास जैसे मैंने बताया कि बेसिक सुविधाएँ हैं, 24/7 इमरजेंसी हम कैटर करते हैं। उसके साथ ECG है, इको है, TMT है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड एंड अपोलो हॉस्पिटल की अपनी लैब है हमारे पास जिसके रिजल्ट के ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते। तो ताकि एक अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा डायग्नोज बने, अच्छे डायग्नोज के ऊपर ही मरीज का आगे सभी इलाज पॉसिबल हो पाता है। बस मैं यही छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा ईश्वर सबको स्वस्थ रखें। लेकिन जो लोग बीमार हैं अगर हमें सेवा का मौका देंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरें। क्या क्या फैसिलिटी हैं आपके हॉस्पिटल में? डॉक्टर्स हमारे पास बेसिक सारे आते हैं सर। मेडिसिन के डॉक्टर हैं, RMOs भी हैं, MBBS हैं और इसके साथ हमारे पास ENT हैं, सर्जन हैं, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं आते हैं हमारे पास, वैस्कुलर सर्जन आते हैं। वैस्कुलर सर्जन जैसे आप सारे दिन खड़े रहते हैं उसकी वजह से हमारी टांगों की नसें वीक पड़ जाती हैं, फैल जाती हैं, उनके डॉक्टर हैं जो बड़े रेयर मिलते हैं। अपोलो हॉस्पिटल से ही आते हैं वो भी। और साथ में हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट आम लोग नहीं जानते थे पहले, जब कोविड हुआ, कोविड के बाद से लोगों को पता लगा कि पल्मोनोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं। वो चेस्ट के डॉक्टर होते हैं, चेस्ट में जो कंडीशन हो जाती है उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सुपर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पे हमारे पास OPD करने के लिए आते हैं। बेस्ट टीम है हमारे पास, डेंटल की सुविधाएँ हैं, माइनर OT है, जनरल OT है, मॉड्यूलर OT है। मॉडल OT हमने इस तर्ज पे बनाया है कि वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्कुल ना हो। 2 मॉड्यूलर OT हैं, ICU है, NICU है, बच्चों का NICU है और गायनी की फैसिलिटीज़ भी हैं। जच्चा बच्चा सुविधाएं जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं वो भी हमारे पास होती है। सर, जिनकी मेडिक्लेम वाले के लिए क्या फैसिलिटी है? मेडिक्लेम की सुविधाओं में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमने आज शुरुआत की है। हम इस प्रोसीजर में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी कैशलेस फैसिलिटी भी अवेलेबल हो पाए, क्योंकि आज के टाइम में कंपनीज अपनी जगह सही हैं। कैशलेस फैसिलिटीज़ वाली जो हैं, जितनी भी TPA और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको कोविड के बाद से बहुत लॉस हुआ, तो वो अपनी जगह ठीक है, थोड़ा टाइम लेते हैं, हर चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं कि कोई फ्रॉड बिलिंग तो नहीं चल रही, ये सब चीज़ें वो इंश्योर करते हैं और एथिकली सर्विस है कि नहीं है वो ये चीज़ें इंश्योर करते हैं। उसके बाद वो दे देते हैं। डॉक्टर पाहुजा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी, मैं दिनेश पाहुजा। अच्छा, आप मुझे बुला सकते हैं। हाँ, दिनेश पाहुजा जी, आपने स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर प्रयास किया है जी। आपने जैसा कि बताया कि ऑल सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी अपोलो की तरह। हाँ जी। क्या अपोलो हॉस्पिटल यहाँ फरीदाबाद के लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? यहीं पर सारी सुविधाएं बेसिक सुविधाओं के अवेलेबल लिए हो मैं जाएंगी? जरूर कहूँगा कि बेसिक सुविधाएं यहाँ पे ही उपलब्ध हो जाएंगी और मैक्सिमम डॉक्टर जो है मेरे पास अपोलो से ही आ रहे हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के डॉक्टर, 2 डॉक्टर मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल से ही आते हैं। डॉक्टर विवेक हैं, डॉक्टर गौतम नायक हैं और डॉक्टर अमित मित्तल भी आने लगे हैं। तीनों सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो ऐसे ही वैस्कुलर सर्जन है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो मैं ईमानदारी से उनको साफ साफ कहूँगा जी, अब आपको फर्दर बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो आप उस अपोलो में जा सकते हैं, या जहाँ पे आपका बड़े हॉस्पिटल में जाने का मन करे
वहाँ आप जा सकते हैं, उसके लिए मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन बेसिक यहाँ पे मैं उनको सारी चीज़ें दे दूँगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर 99% जो है प्रॉब्लम सभी पेशेंट की यहीं पर सॉल्व कर दी जाएगी। अगर कोई 99 तो 70% तो कर दी जाएंगी। 70%। हाँ जी, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ के लिए भेजेंगे, नहीं तो यहीं पे, अन्यथा सारी फैसिलिटी है। हम फुल टाइम 24/7 अपोलो की इमरजेंसी के साथ भी कनेक्ट रहते हैं। जी। कुछ गाइडेंस अगर चाहिए हो तो हम यहाँ पे भी वो उपलब्ध करा देते हैं उनकी सुविधाएं, और अगर ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं तो हम वहाँ पे रेफर करवा देते हैं। सर जी, आज भी जो एक समस्या बनी हुई है, जो ज़्यादातर ग्रामीण एरिया आता है, ग्रामीण एरियाओं तक ज़्यादातर हॉस्पिटलों के जो मैसेज है, जो संदेश है, पहुँच नहीं पाता है। उसके लिए आपका हॉस्पिटल क्या करेगा कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को मालूम पड़े, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए जी, अभी तो शुरुआत हुई है हॉस्पिटल जी। की, और शायद आपने देखा होगा कि ग्रामीण तबके से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और शायद आप जहाँ बैठे थे उसके बिल्कुल सामने विलेजर्स भी बैठे थे, गांव के पेशेंट भी आए हुए थे, जिनको हमने बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है, और हमने इस चीज़ का बड़ा इंश्योर किया है कि उनको ज़्यादा फीस ना देनी पड़े। जी। पहुँचा जी, फरीदाबाद में थायराइड के ज़्यादातर जो है उनके लिए भी कुछ है? थायराइड के लिए जी सबसे पहले अच्छा डायग्नोस होना ज़रूरी है, और थायराइड में जो ज़्यादातर डॉक्टर्स देखते हैं वो ENT डॉक्टर्स देखते हैं, और या फिर अगर फर्दर उसके बाद जाया जाता है तो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ENT की टीम तो हमारे पास बैठती है, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए हम अभी तो अपोलो रेफर करते हैं, वो कंसल्टेशन लेके वापस आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी टीम से डॉक्टर यहाँ पे बैठना शुरू हो जाएंगे। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो एक बिगड़ी हुई शुगर कह सकते हैं, उसके लिए भी इलाज करते हैं, डायबिटीज़ के लिए और थायराइड के लिए भी इलाज करते हैं। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, और हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ना पड़े उनको। अगर कुछ ऐसी दिक्कत है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे वो बात करके आ सकते हैं, उनको पूरी सुविधा दी जाएगी, उनको जो सर्विस हम दे सकते हैं कोशिश करेंगे उनको निराशा ना हो। और सर एड्रेस यहाँ का क्या होने वाला है, एक बार एड्रेस और बता दें। सॉरी, एड्रेस सर, एड्रेस क्या रहेगा आपका? एड्रेस सर अशोका मेन में अपोलो क्लिनिक, अगर आप गूगल सर्च में भी डालेंगे तो आपको अशोका क्लिनिक, सॉरी अपोलो क्लिनिक सेक्टर 35 भी डालेंगे तो आप आ जाएंगे, उसमें डायरेक्शन का ऑप्शन। सर आपका कोई टोल फ्री नंबर जो रहने वाला है उसका आप एक बार अगर मैंने आपको कार्ड दिया था, उसमें है नंबर हमारा जो रिसेप्शन पे रहता है जी बता दें। ये है 995 79 75 जी, यानी कि 995 79 75 जी 900 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते जी। हेल्पलाइन। जी। हैं। और कितने डॉक्टर्स की टीम है आपके हॉस्पिटल? ऑलमोस्ट अभी तक 25 या 26 डॉक्टर की टीम हो चुकी है हमारी, और हमारी कोशिश है कि बाकी डॉक्टर्स भी हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे मुहैया सर करें। बेड्स कितने बेड- अवेलेबल होंगे यहाँ पे? हमारे पास अभी डे केयर में 3 बेड हैं और बाकी वार्ड्स हैं हमारे पास, तो टोटल मिला के अगर बेड की काउंटिंग करी जाए तो बेड हमारे पास फिलहाल 37-38 बेड्स हैं, जी। और बड़ी ही जल्दी विद इन 1.5 मंथ 52 बेड बन जाए। 52। कितने रूम का हॉस्पिटल है ये? वही बेड उस हिसाब से है। हाँ, रूम अगर बेड देखे जाए तो हर फ्लोर पे हमारे 6 रूम हैं, जी। तो उसमें किसी में 4 बेड हैं, किसी में 3 हैं, किसी में टोटल सिंगल है। कितने आपकी कैपेसिटी कितनी है? वो 52 बेड कैपेसिटी है, अच्छा। और फिलहाल अभी 37। ये और बढ़ जाएगा कुछ समय हाँ में। जी, हाँ जी। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कनेक्ट किया जनता से, और जनता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जी, थैंक यू।